नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक खास जानकारी देने वाला हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको अपना नया घर खरीदने पर 18 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। अगर आप भी अपना नया घर खरीदना चाहते हैं तो इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इस स्कीम में सरकार ने आपकी इनकम के हिसाब से 3 कैटेगरियां निर्धारित की हैं। फर्स्ट कैटेगरी LIG EWS, सेकंड कैटेगरी MIG 1 और थर्ड कैटेगरी MIG 2। अगर आप इस स्कीम की डिटेल्स और पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। दोस्तों, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि डिटेल्स की जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सरकार ने इसकी 3 कैटेगरियां बनाई हैं। फर्स्ट कैटेगरी इसमें आती है EWS और LIG। LIG के कैटेगरी के अंतर्गत वो लोग आते हैं जिनकी इनकम 6 लाख रुपए तक होती है, वो EWS और LIG के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड कैटेगरी इसमें आती है MIG 1, जिसमें वो लोग आते हैं जिनकी इनकम 6 लाख से 12 लाख रुपए तक होती है। और थर्ड कैटेगरी इसमें आती है MIG 2, इसमें वो लोग आते हैं जिनकी इनकम 12 लाख से 18 लाख रुपए तक होती है। और उसी कैटेगरी के हिसाब से ही सरकार ने इसमें सब्सिडी अमाउंट दिया हुआ है, जो आपको लोन में डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहले EWS और LIG में 2,67,000 रुपये का डिस्काउंट या सब्सिडी मिलती है। MIG 1 में 2,35,000 रुपये की और MIG 2 में 2,30,000 रुपये की मिलती है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं EWS और LIG की। मान के चलते हैं कि LIG में आपके जो घर की कीमत है वो 30 लाख रुपये थी। 30 लाख रुपये का कोई घर आपने परचेज किया है, उस पर 80% का 24 लाख रुपये का आपने लोन लिया है 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। 25 साल के लिए ये लोन आपने लिया है। इसकी 300 EMI आएंगी, जिसकी EMI अमाउंट 20,141 रुपये पर मंथ के हिसाब से होगा, जिसका 25 सालों के अंदर टोटल जो रीपेमेंट होगा वो जो आपको बैंक को वापस पेमेंट करना है 60,42,300 रुपये होगा। अब इस पर जो 2,67,000 रुपये की सरकार ने सब्सिडी प्रोवाइड की है, उसको घटाने के बाद आपका जो नया प्रिंसिपल अमाउंट या लोन अमाउंट बचता है वो 21,33,000 रुपये का बचेगा, जो कि 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर हम EMI को सेम रखते हुए इस लोन को पेमेंट करेंगे तो ये आपका जो लोन है 17 साल 8 महीने या 212 महीने की EMI में कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम 17 साल 8 महीने में इस लोन को पूरा करते हैं तो आपका जो टोटल रीपेमेंट अमाउंट है वो 42,62,298 रुपये बनेगा, जो कि पुराना जो आपका रीपेमेंट अमाउंट था 60,42,300 रुपये से 17,80,000 रुपये कम है। तो इस तरह से इसमें आपको 17,80,000 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा लोन में। अब हम बात करते हैं MIG 1 स्कीम में। जिन लोगों की इनकम 6 लाख से 12 लाख तक है वो लोग इसमें आते हैं। मान के चलते हैं इस कैटेगरी में जो आपने घर लिया उसकी कीमत 50 लाख रुपए है और उसका जो लोन अमाउंट है वो 40 लाख रुपए है जो आपने बैंक से लिया। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 और 25 साल का टाइम रखते हुए उसकी जो EMI है वो 33,568 रुपये या 33,568 रुपीज़ की आएगी, जिसका 25 सालों में जो रीपेमेंट है जो आपको बैंक को वापस पेमेंट करनी है वो 1,70,400 रुपये की होगी। अब इस लोन अमाउंट में भी सब्सिडी आपको जो मिलेगी 2,35,000 रुपये की मिलेगी। वो सब्सिडी अमाउंट आपका माइनस करने के बाद आपका जो नया लोन अमाउंट है वो 37,65,000 रुपये का रहेगा, जो 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर सेम EMI हम रखते हैं 33,568 रुपये की तो आपका जो लोन है वो 20 साल 6 महीने यानी कि 246 महीने की EMI में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से अब जो इसका नया रीपेमेंट अमाउंट जो आपको बैंक को वापस पेमेंट करना है वो 82,66,840 रुपये बनेगा।
जो पहले का आपका रीपेमेंट अमाउंट था 1,70,400 रुपये से 18,03,560 रुपये कम है। तो इस तरह से इस स्कीम में आपको 18,03,560 रुपये का बेनिफिट होगा। और अब बात करते हैं हम MIG-2 की। इसमें वो लोग आएंगे जिनकी इनकम 12 लाख से 18 लाख तक होगी। तो मान के चलते हैं इसमें आपका जो घर की कीमत है वो 80 लाख रुपए है और आपने 60 लाख रुपए का इसमें लोन लिया है बैंक से। 9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन आपने 25 सालों के लिए लिया था। 25 सालों में 300 EMI आपको पे करनी है और EMI अमाउंट आपका 50,352 रुपये, जो कि आपको दिख रहा होगा इसमें डिटेल होगा। इसका जो टोटल रीपेमेंट अमाउंट है जो आपको वापस करना है 25 सालों में, वो 1,51,05,535 रुपये होगा। और इस कैटेगरी के अंदर जो सब्सिडी होगी वो 2,30,000 रुपये होगी। तो अब सब्सिडी लेने के बाद आपका जो नया लोन अमाउंट है वो या प्रिंसिपल अमाउंट है वो 57,70,000 रुपये, 57,70,000 बचेगा। तो इस तरह से ये 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर हम सेम अमाउंट की EMI रखते हैं 50,352 रुपये की, तो हमारा जो लोन है वो 21 साल और 11 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 263 मंथ, 263 मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा लोन। तो इस तरह से जो इसकी 263 मंथ में जो रीपेमेंट अमाउंट बनेगा वो 1,32,22,809 रुपये बनेगा, जो कि हमारा पुराना जो रीपेमेंट अमाउंट है 1,51,05,535 रुपये से 18,82,726 रुपये कम है। तो इस तरह से इस स्कीम में हमें 18,82,000 रुपये का फ़ायदा होगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो इस तरह से करीब करीब तीनों ही स्कीमों में हमें करीब से देखें तो 18 लाख रुपए के आसपास इसमें डिस्काउंट हो जाएगा हमारा, तीनों सभी स्कीमों के अंतर्गत। तो इस तरह से आप इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो EMI है उसकी डिटेल्स। कैलकुलेटर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। फर्स्ट हम EWS और LIG के लिए बात कर लेते हैं। इसमें आपने 24 लाख रुपए का जो लोन था 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 25 ईयर्स के लिए लिया, तो इसकी EMI आपको दिखाई दे रही होगी 20,141 रुपये की आ गई। इसका टोटल इंटरेस्ट 36,42,214 रुपीज़ और टोटल रीपेमेंट 60,042,214 रुपीज़ की आ रही है। अब अगर इसमें अगर सब्सिडी हमारी 2,67,000 की घटा देते हैं तो नया प्रिंसिपल आपका जो आता है वो 21,33,000 का आएगा। अभी हमें टाइम निकालना है, तो EMI हमारी फिक्स है वही, तो टाइम निकालेंगे तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये आपका 17 साल और 8 महीने इसमें आ गया। अभी जो रीपेमेंट नया रीपेमेंट आया 42,62,298 रुपये का आपका आ गया, जो कि मैंने आपको डिटेल में दिया हुआ था। इसी तरह से दोस्तों अभी दूसरे लोन MIG के बारे में भी बात करते हैं। MIG का जो लोन अमाउंट था वो 40 लाख रुपए का है। नाइन % रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम आपका 25 ईयर्स रखना है। तो इसकी EMI 33,568 रुपीज़ की आ गई। इसका जो टोटल रीपेमेंट अमाउंट है वो 1,70,356 रुपये आ गया है। वो 400 रुपये करीब राउंड फिगर करने के बाद आ जाता है अगर हम EMI को राउंड फिगर कर लेंगे तो। अब उसी तरह से इसमें भी ये सब्सिडी 2,35,000 अगर माइनस कर देते हैं तो इसका रिवाइज लोन अमाउंट 37,65,000 रुपये। 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट, EMI उतना ही रहेगा। टाइम कैलकुलेट इसका अब हमें करना है, तो इसका इस हिसाब से अभी कैलकुलेट कर दिया तो ये आ गया आपका 20 साल 6 महीने। तो अब इसका नया जो रीपेमेंट अमाउंट आ गया आपका सेम EMI अमाउंट रखते हुए 82,66,840 रुपये आ गया करीब। अब हम बात करते हैं तीसरी MIG-2 की। उसका जो लोन अमाउंट है आपका वो है 60 लाख रुपये। 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 25 साल टाइम हमें इसमें डालना है, 25 साल के लिए लिया है। कैलकुलेट कर देते हैं। तो
तो ये आ गया आपका 50,352 रुपये में। इसका टोटल रीपेमेंट अमाउंट आ गया 1,51,000 वो सॉरी 1,51,05,535 रुपये। और आपकी EMI 50,352 रुपये। उसी हिसाब से अगर सेम EMI रखते हैं और अमाउंट में 2,30,000 रुपये हम माइनस कर देते हैं तो नया प्रिंसिपल आ गया आपका 57,70,000 रुपये। अब इसका टाइम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गया 21 साल 11 महीने, यानी कि 263 EMI। तो अब इसका नया जो रीपेमेंट अमाउंट है आपका वो आ जाएगा 1,32,22,809 रुपये। तो इस तरह से तीनों का ये अमाउंट आ गया जो मैंने कैलकुलेशन में आपको डाल के दिखाया था, जिससे आपको कैलकुलेशन समझाया था। तो इस तरह से ये इसकी कैलकुलेशन आ गई है। दोस्तों इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस स्कीम का लाभ आप अपने पहले घर पर ही ले सकते हैं। इससे पहले आपके नाम पर कोई भी घर रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, तभी आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि आप इस सुविधा का कैसे और कितना लाभ ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपका धन्यवाद।